हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। आज मैं आपको एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। और मेरी वीडियो थोड़ा आने में लेट हो जा रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपडेट आपको वीडियो देता रहूँ, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। इसी कारण से मैं आपको वीडियो रेगुलरली नहीं दे पा रहा हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वीडियो आपको दूँ। ये मेरे तरफ से थोड़ा आने वीडियो में आने में लेट हो जा रही है। तो चलिए ठीक है, फिलहाल कोई बात नहीं है। फिर हम लोग वीडियो कंटिन्यू कोशिश करेंगे देने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फिर नोटेशन, हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो नोटेशन है। और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है कि नोटेशन क्या है, नोटेशन की आवश्यकताएं क्या हैं, और किन किन कोई भी अंकन प्रणाली, चाहे वो डीडीसी हो या सीसी हो या कोई भी आप जो भी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन हो या कॉर्न क्लासिफिकेशन हो, तो कोई भी क्लासिफिकेशन प्रणाली अडॉप्ट करने के लिए लाइब्रेरी को किन किन बातों को या किसी भी वर्गीकरण प्रणाली को उसको डिजाइन करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है, इस चीज़ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग समझेंगे कि नोटेशन होता क्या है। नोटेशन से नाम से ही इसका हिंदी मीनिंग आता है अंकन। अंक से ही अंकन बना है, ठीक है। तो कोई भी डिजिट, साइन, सिंबल वगैरह सबको जब मिला दिया जाता है तो वो नोटेशन का रूप ले लेता है, और जब वही नोटेशन एक नोटेशनल सिस्टम हो जाता है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कि नोटेशन क्या है। तो किसी भी पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणाली में पुस्तक के विषय का प्रतिनिधित्व, जब हम लोग कोई भी वर्गीकरण प्रणाली पढ़ते हैं, चाहे वो डीडीसी हो, सीसी हो या यूडीसी हो, बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। कटर्स एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, तो ये बहुत सारे क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं। तो सभी में किसी न किसी नोटेशन का यूज हुआ है। नोटेशन निश्चित रूप से यूज होता है। अब कितने टाइप्स के नोटेशन है वो भी मैं आपके से डिस्कस करूंगा इसके लिए। तो यहाँ पर विषय का प्रतिनिधित्व, जो भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तो जितने भी विषय का प्रतिनिधित्व होता है वो किसी न किसी रूप में अंकन के रूप में उसको, जैसे आप किसी भी लाइब्रेरी में अगर आप सारे बुक्स को सब्जेक्ट के अनुसार रखना चाहेंगे, सब्जेक्ट मतलब क्या कि फिजिक्स हर एक, जैसे मान लीजिए इस अंकन देने के पीछे क्या रीजन है वो मैं आपको बताता हूं। कि जैसे आप किसी लाइब्रेरी में फिजिक्स की बुक को अरेंज कर रहे हैं, तो अगर आप लिखेंगे सेल्फ पर फिजिक्स, तो कितनी बुक्स आप, फिजिक्स में तो काफी सारे डिवीजन भी हैं, सेक्शन भी हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक सिस्टम अडॉप्ट करेंगे, नोटेशनल सिस्टम। अगर उनको एक नंबर आप दे देते हैं तो आप बुक को सेल पर इजी वे में आप उसको, पहले तो आप क्लासिफाई करना पड़ेगा बुक को, और क्लासिफाई करने के बाद आपको सेल्विंग करना पड़ेगा। तो अगर हम क्लासिफाई नहीं करते तो सेल्विंग करना आसान नहीं हो जाता है। इसी कारण से हमें क्या करना पड़ता है, उस बुक को एक क्लास नंबर जनरेट करके देना पड़ता है, तभी आप बुक को सेल पर अरेंज कर पाते हैं। तो इसी कारण से आपको किसी न किसी क्लासिफिकेशन सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ता है। तो इसी रीजन में है कि प्रतिनिधित्व किसी संख्या, ठीक है, किसी संख्या या चिन्ह। तो चिन्ह कैसे होता है और संख्या क्या है, कि जैसे हम लोग डीडीसी में पढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स का नंबर क्या हो जाता है, बी। उसी तरह लाइब्रेरी साइंस, सॉरी, इसमें जब आप डीडीसी में पढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स का नंबर 5.0। तो यहाँ पर 5.0 किसके लिए है, यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स के लिए है, किसमें, डीडीसी में। जबकि वही आपका कॉर्न क्लासिफिकेशन में बी है, बी फॉर मैथमेटिक्स। तो यहाँ ये सब क्या हुआ, एक तरह से अंकन हुआ, ठीक है। 5.0 भी अंकन हुआ और बी भी अंकन हुआ। उसी प्रकार फिजिक्स में डीडीसी का नंबर क्या है, 530, और जबकि कॉर्न क्लासिफिकेशन में सी नंबर है। तो इनमें से प्रत्येक संख्या या चिन्ह को नोटेशन कहते हैं। वर्गीकरण प्रणाली में प्रयुक्त सारे संख्या या चिन्हों को मिलाकर उस प्रणाली को नोटेशनल सिस्टम कहते हैं। अब जितने भी नंबर हैं सबको जब एक क्लास नंबर आप जनरेट करते हैं तो क्या होता है, वो नोटेशनल सिस्टम हो जाता है। तो जैसे आप किसी बुक को सपोज दैट अरेंज करना है लाइब्रेरी में, मान लीजिए फिजिक्स की बात एग्जांपल करेंगे,
फिजिक्स। तो फिजिक्स में कई सारे हैं, जैसे काइनेटिक है, और या अगर हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे, मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े हैं ना हम लोग, अलजेब्रा, अलजेब्रा है, अर्थमेटिक है, इसी तरह ट्रिकोनमेट्री है। तो ये क्या करते हैं, अगर हम सिर्फ पर मैथमेटिक्स को लिख दें तो अब किस बुक को कब रखना है, अलजेब्रा को पहले लिखना है कि ट्रिकोनमेट्री को पहले लिखना रखना है, तो क्या होगा कि हमें ये नहीं पता होता है कि अब यदि हम एक नंबर नहीं प्रोवाइड करते हैं बुक को, तो हम किसको पहले रखेंगे और किसको बाद में रखेंगे, तो ये आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं। जबकि अगर हम इस चीज को, चलिए फिर मैं इसको और दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। तो फिलहाल हम लोगों ने समझ लिया कि नोटेशनल क्या है, नोटेशन क्या है, और एक जब कंप्लीट जो क्लास नंबर जनरेट हो जाता है तो वो क्या होता है एक सिस्टम में, और उसी सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, सेल्विंग कर पाते हैं। और जब हम सेल्विंग नहीं कर पाएंगे लाइब्रेरी में बुक्स को, तो बुक्स को सर्च करना आसान नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अब इस बुक को एक नंबर देना पड़ता है। तो चाहे वह नंबर आप डीडीसी से दें, सीसी से दें, या एनी अदर क्लासिफिकेशन, किसी भी क्लासिफिकेशन आप यूज करके आप दे सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग नोटेशन। चलिए अब हम लोग आते हैं कि नोटेशन की आवश्यकताएं क्या है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि एक कोटेशन है, इस कोटेशन को याद कर लीजिए क्योंकि एक एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है कभी कभी, कि नोटेशन मींस अ शॉर्ट हैंड साइन किनके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन रहेगा कि नोटेशन मींस अ शॉर्ट हैंड साइन बाय रिचर्डसन, या और भी किसी का नाम ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो आपको याद कर लेना होगा कि इस कोटेशन को किसने दिया था। तो इसी रिचर्डसन ने इस कोटेशन को दिया था। ये आपके लिए एमसीक्यू, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो यहां से एक एमसीक्यू भी आपके लिए बन पाता है, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं कि आखिर अंकन की आवश्यकताएं क्या हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि संडे के बाद मंडे आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, तो ये क्या हुआ, एक सिस्टम बना हुआ है कि हमें पता है कि संडे के बाद मंडे आएगा, तो आप, तो वो सबके लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। उसी तरह कोई ना कोई क्लासिफिकेशन स्कीम्स वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। जैसे आप लोग अभी करते हैं ना डीडीसी, तो ये डीडीसी क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। कहीं भी आप किसी भी लाइब्रेरी में जब आप काम करेंगे तो इसी सिस्टम को फॉलो किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है कि हमें किस बुक को पहले रखना है, किस सब्जेक्ट को पहले रखना है, ये चीजों को पता है पहले से। कि मैथमेटिक्स में अगर जाएंगे तो अलजेब्रा है, ट्रिकोनमेट्री है, अर्थमेटिक है, तो अब किनको पहले रखेंगे, किसको बाद में रखेंगे, तो एक नंबर दिया जाता है। तो उसी के आधार पे हम क्या करेंगे कि उनको पहले रखना है और किनको बाद में रखना है, यह डिसाइड हो पाता है। तो एक वर्गीकरण प्रणाली का प्रमुख कार्य क्या है कि विषय जगत को सहायक अनुक्रम में व्यवस्थित करना तथा वर्गीकरण प्रक्रिया को यांत्रिक बनाना। आप जो नंबर जनरेट होता है, चाहे वो डीडीसी में हो, सीसी में हो, या किसी भी क्लासिफिकेशन स्कीम में जो नंबर जनरेट होता है वो क्या है, आर्टिफिशियल नंबर। आर्टिफिशियल मतलब होता है कि हमने अपने सुविधा के लिए इस तरह के नंबर को या इस तरह के स्कीम को डेवलप किया है अपने सुविधा के लिए, तो ये हो जाता है आर्टिफिशियल। और जो नेचुरल होता है, तो जो 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 ह्यूमन मेड नहीं होता है वो नेचुरल होता है। बट यहाँ क्या है, ये ह्यूमन मेड है। जो भी डीडीसी हो या सीसी हो, ये मानव ने अपनी सुविधा के अनुसार बनाया है, ताकि अपने लाइब्रेरी को सही तरीके से सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर पाए। तो यहाँ पर है कि उस, अब मान लीजिए सपोज दैट कि हमने पढ़ा है कि टोटल 10 मेन क्लास होते हैं, 000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900। ठीक है, तो ये सारे का नंबर है। सबको 00 में क्या आता है, 100 में क्या आता है, 200 में क्या आता है, 300, तो सबका है कि ये है। तो अब जैसे हम बात करेंगे
500 में, तो 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, तो ये भी नंबर दिया गया। अब 510 क्या है? मैथमेटिक्स है। 520 एस्ट्रोनॉमी है। 530 फिजिक्स है। 540 केमिस्ट्री है। ठीक है, तो ये एक सिस्टम बना हुआ है कि अब फिजिक्स की बुक्स किसने क्या रहेगी कि 530 से लेकर के 539 तक ये फिजिक्स की बुक्स रहेंगी। फिर 540 केमिस्ट्री की स्टार्ट होती है, तो 549 तक केमिस्ट्री की बुक्स रहेंगी। तो ये क्या हुआ, एक सिस्टम बना हुआ है कि हमें किनको पहले रखना है और किनको बाद में रखना है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स की बुक्स को आप केमिस्ट्री में रख देंगे 540 में, ऐसा तो नहीं करना है, क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है, उसी सिस्टम को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो ये नंबर क्या होता है, किसने, तो किसी न किसी वर्गीकरण प्रणाली का यूज करके हमें क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट को, बुक को नंबर देते हैं और उसी के आधार पर बुक को सेल्विंग कर पाते हैं। तो जो सबसे पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे ज्यादा यूज होता है, 99% अगर ज्यादा कह सकते हैं, तो डीडीसी ही यूज होता है और कोई भी क्लासिफिकेशन यूज नहीं होता है स्कीम्स। तो हमें अब डीडीसी यहां पर मैंने लिखा ना किसी वर्गीकरण प्रणाली, चाहे वो डीडीसी हो या सीसी हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक नंबर देना पड़ता है। तो क्यों नंबर देना, इसी कारण से क्या है, अंकन की आवश्यकता है। ये अंकन की आवश्यकता इसी कारण से है कि अगर हम अगर हम किसी सब्जेक्ट को नंबर नहीं दे पाएंगे तो हम उसको सेल्विंग कैसे करेंगे, जब सेल्विंग नहीं करेंगे तो हम सर्विस कैसे देंगे। ठीक है, तो लाइब्रेरी की पहचान होती है उसके सर्विस से, न कि कलेक्शन से। तो जितना आपका सर्विस अच्छा रहेगा उतनी लाइब्रेरी की आपकी पहचान होगी। राइट, क्लियर। तो अब हमारा, चलिए हम लोग समझते हैं कि अंकन की आवश्यकताएं क्लियर हो गई। अब हम लोग जानेंगे कि अंकन के प्रकार क्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि अंकन के प्रकार। अंकन, पहले हम लोगों ने क्या समझा कि अंकन क्या होते हैं, अंकन का डेफिनेशन को भी समझा, अंकन की आवश्यकताएं क्या है, नीड ऑफ नोटेशन, अंकन की आवश्यकताएं। आज अभी हम लोग जानेंगे कि अंकन के प्रकार, अंकन कितने प्रकार के होते हैं उसको हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर है कि अंकन दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है हमारा, प्योर नोटेशन, और दूसरा है मिक्स्ड नोटेशन। दो ही टाइप के नोटेशन होते हैं कि आपको प्योर नोटेशन है और मिक्स्ड नोटेशन है। प्योर नोटेशन कैसे प्योर है उसको भी जानेंगे, और मिक्स्ड नोटेशन किसको बोलेंगे, मिक्स्ड नोटेशन उसको भी समझेंगे हम लोग। तो डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन क्या है, प्योर नोटेशन, जबकि कॉर्न क्लासिफिकेशन हमारा मिक्स्ड नोटेशन है। मिक्स्ड और प्योर को इजी वे में समझेंगे कि जो डीडीसी है उसमें देखते हैं ना कि 0 से लेकर के 9 तक का ही नंबर का उपयोग किया गया है। जैसे हम लोग जानते हैं 000, 100, 200, देखते हैं सब में कहीं पर भी तो 0 से लेकर के टोटल 900 तक है, तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है 0 से 9। ये है अरेबिक न्यूमरल्स। ठीक है, तो जिसमें अरेबिक न्यूमरल्स का यूज हुआ है, 0 से लेकर के 9 तक का यूज होता है, उसको हम लोग बोलेंगे प्योर नोटेशन। तो प्योर नोटेशन का एग्जांपल क्या है, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। डीडीसी में देखते हैं कि आप जब आप कोई नंबर लिखते हैं, जैसे इतना लिखे, तो यहाँ पर जो है डेसिमल है, ये कोई ये नहीं है कि कोई नंबर दिया गया है या यहाँ पर ये मिक्स नोटेशन है, नहीं। तो यहाँ पर एक याद कर लीजिएगा कि जब डेसिमल का यूज किया गया है कि इसको ऐड टू मेमोरी में इजी वे में करने के लिए, आप याद रखने के लिए, इसी कारण से इसको 3 डिजिट में डिवाइड किया गया। जैसे हम लोग लिखते हैं कि जैसे कोई नंबर लिखे तो यहाँ पर 3 डिजिट के बाद थोड़ा डॉट दे देते हैं। डॉट देने से क्या होता है, चीजों को याद करना आसान हो जाता है। तो डीडीसी में क्या है, प्योर नोटेशन। प्योर कैसे होता है कि जैसे आप बनाते हैं ना चावल, जब चावल आप बनाते हैं तो क्या होता है, प्योर होता है, उसमें कोई चीजों का, किन्हीं चीजों का मिलावट नहीं होता है, चावल होता है प्योर। जबकि आप खिचड़ी बनाते हैं तो कई सारे चीजों को डाल करके खिचड़ी बनाते हैं, दैट मीन्स वो मिक्स खिचड़ी हो गई।
तो मिक्स मतलब मिक्स्ड नोटेशन। तो जब आप सीसी को पढ़ते हैं तो यहाँ पर जीरो का भी यूज किया गया है, ए का भी यूज किया गया है, कॉमा का भी यूज किया गया है, सेमीकोलन का भी यूज किया गया है, कॉलन का भी यूज किया गया है। तो कई साइंस का यूज किया गया है, सिंबल्स का यूज किया गया है। देखिएगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, एरो हेड एड है, ये भी है यूज किया गया। तो कई सारे सिंबल्स, नंबर्स, अल्फाबेट्स, ग्रीक लेटर्स, कई सारे नंबर्स को जब मिल करके जो नंबर जनरेट होता है वो किसमें बनता है, तो कॉलम क्लासिफिकेशन में बनता है, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में नंबर बनता है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, ये सारे हैं मिक्स नोटेशन का एग्जाम्पल। जबकि प्योर नोटेशन का क्या है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन और राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। तो हमें लगता है कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि आप प्योर नोटेशन किसको बोलेंगे, कि प्योर नोटेशन में सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर के 9 तक का यूज होता है। बट जबकि आपका मिक्स नोटेशन में लेटर भी यूज होता है, अल्फाबेट्स भी यूज होता है, नंबर्स भी यूज होता है, साइंस भी यूज होता है, सिंबल्स भी यूज होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड नोटेशन। तो यहाँ हमें लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मिक्स्ड नोटेशन और प्योर नोटेशन, 2 टाइप्स के नोटेशन होते हैं, प्योर नोटेशन और मिक्स्ड नोटेशन। तो आज के लिए फिर इतना ही, फिर नए वीडियो में फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कि हम लोग क्वालिटीज ऑफ नोटेशन को बताएंगे। आज हमारा इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में क्वालिटीज ऑफ नोटेशन के साथ फिर वीडियो में आते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब कर लें और चैनल को शेयर और लाइक जरूर करें। और आपका कमेंट मेरे लिए काफ़ी वैल्यूबल है, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और जो लोग बने हुए हैं सभी को धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।